जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मुझे पहली बार सत्संग करने का, शेयर करने का मौका मिला है। गुरु जी तो बहुत दिन से ये बोल रहे थे कि तुम सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, लेकिन मुझे नहीं पता लग रहा था कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूं, क्या करूं, कहाँ करूं और किसको करूं। तो मेरा ये एक बहुत छोटा सा सत्संग है कि एक दिन मैं गुरुजी से ऐसे ही बोल रही थी। मैं कहा, गुरुजी आप हमेशा बोलते हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, तो मैं कैसे करूं, कहाँ करूं, किसको करूं, ये तो बताइए प्लीज। तो इतना बोला ही था कि एक सत्संग मेरे पास फ्लैश हुआ मैसेज में। जब मैंने उसको खोल पढ़ा, सुना सत्संग को, तो उसमें आरजे प्राची आंटी का सत्संग वो शेयर कर रही थी, कुछ आंटी लोगों का और अंकल लोगों का। तो वहाँ उस लिखा था कि उस मैसेज में ही आया था, व्हाट्सएप मैसेज में कि जिसको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वो ये व्हाट्सएप नंबर और ये लिंक है, इस पे कर सकते हैं। मैंने फटाफट सत्संग पूरा होने के बाद मैंने उधर देखा तो आरजे प्राची आंटी का व्हाट्सएप नंबर था। मैंने उसको लिखा। उसके बाद इतने 4-5 नंबर आए। तो बीच में भी मैंने कई बार ट्राई किया कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूं, लेकिन या तो कभी लंबा हो जाता था और कभी आवाज़ ऐसी आती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब कहने का ये कि मैं कर नहीं पा रही थी। शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी, या गुरुजी मुझे पूर्ण रूप से बताना चाहते होंगे कि कैसे सत्संग शेयर करना है। तो कल फिर से फ्लैश मैसेज हुआ एक, उसमें मुझे बड़ी ज़ोर से डांट पड़ी गुरुजी से कि तू मुझे अजमा ना, तू मेरा सत्संग कर। तो आज मैंने ये सोच लिया था कि आज कुछ भी हो जाए मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी। तो मेरा सत्संग इस तरह से है कि एक तो यही हो गया कि गुरुजी ने बहुत सारे नंबर दे दिए। अभी 3 दिन पहले की बात है कि 31 जुलाई की बात है कि मैं गुरुजी की पूजा करके और साधना करके मैंने जोत जलाई गुरुजी की, जो कि मैं रोज ही तकरीबन जलाती हूँ। कोई दिन ऐसा होता है कि नहीं जलती है। तो उसमें गुरुजी ने नाग के रूप में मुझे साक्षात दर्शन दिए। तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिली गुरुजी की। और सत्संग तो बहुत सारे हैं आंटी, अगर आप मुझे आज्ञा देंगी तो मैं एक एक करके सारे सत्संग अपने सुनाऊंगी। यहाँ तक कि लोग जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं और क्या बोलूं। सत्संग तो है, लेकिन शायद इस सत्संग से धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी और मुझे समझ आ जाएगी। तो मैं हर रोज एक सत्संग गुरु जी को के सामने प्रस्तुत करूंगी, अपना जो मेरे प्यारे गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग के रूप में दिया है। जय गुरु जी आरती। जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, जिन्होंने मुझे कई बार जीवन दान दिया। बचपन से ही गुरु जी जीवन दान देते आ रहे हैं, वो भी मैं शेयर करूंगी। सो शुक्राना आंटी, शुक्राना सत्संग जी, और शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इसी तरह से मेरे परिवार का और मेरा हाथ पकड़े रहना और मुझसे सत्संग करवाते रहना। जय गुरु जी। जैसे कि कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। लेकिन गुरुजी के दरबार में तो मांगने से भी मिलता है और बिन मांगे भी मिलता है। मैंने तो सिर्फ गुरुजी से एक चीज़ मांगी थी आज सुबह की, गुरुजी मुझे ना ब्रेसलेट दिलवा दो गुरुजी अपना, और बड़े मंदिर से ही दिलवा दो। गुरुजी ने ब्रेसलेट तो दिलवा दिया बिन मांगे। एक आंटी मेरे हाथ में चुपके से थमा रही, सत्संग सुनाऊंगी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। एक आंटी बिना मांगे मेरे हाथ में एक टॉफ़ी और ये ब्रेसलेट दे गई कि ये तुम्हारे लिए है। कोई कैसे ना कहे कि गुरुजी, मतलब लंगर प्रसाद करते करते मैंने एक शब्द उनसे नहीं बोला था कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए। वो तनश्वी के साथ लंगर प्रसाद कर रही थी और मेरे हाथ में वो ये पकड़ा गई।
जबकि ब्रेसलेट के बारे में ना कोई बात हुई, ना उनसे कोई नॉर्मल बात हुई, सब चुपचाप लंगर प्रसाद कर रहे थे। और गुरुजी ने ये ब्रेसलेट जो है वो आंटी के थ्रू, क्योंकि मैंने गुरुजी से प्रेयर की थी कि गुरुजी प्लीज़ ब्रेसलेट दिलवा दो, और जब मुझे ब्रेसलेट नहीं मिला तो मैंने बोला, मतलब मुझे लग रहा था नहीं मिल पाएगा, तो मैंने बोला गुरुजी बड़े मंदिर से ही दिलवा दो। हालांकि स्वाति की फ्रेंड वंदना बहुत अच्छी है, उसने मुझे ये वाले ब्रेसलेट 2 दे दिए थे। ये तो मैंने मुँह से माँग के लिए थे, पर इस पे खाली जय गुरुजी लिखा है, स्वरूप नहीं है। मेरी इच्छा थी, थैंक यू वंदना, लेकिन मेरी इच्छा थी कि गुरुजी के स्वरूप वाले मिले। तो ये तो ब्लेसिंग है ही, ये मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में मिल गया बिना माँगे। और मैंने जब वहाँ पे ये मैंने जहाँ जल प्रसाद मिलता है, वहाँ मैंने बोला था कि मुझे कुछ भी दे दो गुरुजी का, मैं हैदराबाद से आई हूँ, फिर दोबारा गुरुजी पता नहीं कब बुलाएंगे। तो उन्होंने एक पॉकेट स्वरूप दिया जिसमें पीछे शिवजी जी की आरती लिख रही है, ओम जय शिव ओमकारा लिख रही है, पीछे शिवजी जी की आरती। उसके बाद मैंने जब वहाँ काउंटर पे लेने जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने मुझे सिर्फ मैंने उसके बाद जब मैं काउंटर पे गई लेने, तो भैया ने जहाँ बताया था, मुझे तो पता भी नहीं था काउंटर पे मिलता है। जब मैं गई तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं हैदराबाद से आई हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे तो सब कुछ ही दे दो एक-एक। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं मिलता, तो आप ना गाड़ी का ले जाओ। तो उन्होंने मुझे गाड़ी का स्टिकर दे दिया, ये एक स्टिकर दिया उन्होंने मुझे कि जाके गाड़ी का ब्लेसिंग वाला स्टिकर ले लो। जब मैं वहाँ काउंटर पे पहुँची तो उन्होंने बोला क्या लेना है? तो मैंने कहा आंटी उन्होंने गाड़ी वाला दिया है, दूसरी जो आंटी टोकन दे रही थी, लेकिन आंटी मुझे, मैं तो हैदराबाद से आई हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कब माना होगा दोबारा, आपकी जो इच्छा हो वो दे दो। संगत जी बिलीव ही नहीं करोगे, इतना बड़ा गुरुजी का सबसे बड़े वाला पोस्टर 3D वाला मिल गया मुझे। जो मेरे पीछे आंटी खड़ी थी वो मांगती रह गई कि मुझे पोस्टर दे दो। उन आंटी ने बिल्कुल मना कर दिया कि जब आपके घर सत्संग होगा तभी पोस्टर मिलेगा गुरुजी का, और वो भी इनवाइट दिखाओगे तब मिलेगा। ये बिल्कुल साफ साफ मेरे पीछे वाली आंटी ने रिक्वेस्ट की। उन आंटी ने सेवादार आंटी ने डांट दिया कि ऐसे नहीं मिलता, आप आओ सत्संग करो, इनवाइट दिखाओ फिर मिलेगा। और मुझे उन्होंने ऐसे ही दिलवा दिया। और चरण स्वरूप तो मांगे भी नहीं थे, मैंने कहा था मैंने प्रिंट आउट निकालवा रखा है चरण स्वरूप का हैदराबाद में, लेकिन फिर भी उन आंटी ने मुझे गुरुजी का बड़े वाला पोस्टर, ये चरण स्वरूप और कार की ब्लेसिंग ये दे दी। मेरे को इतनी खुशी हो रही है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने लंगर खाते वक्त भी गुरुजी से मन में बोला गुरुजी और लंगर खिला दो, पर खुद से बोलने में पता नहीं मेरे को लग नहीं रहा था ठीक नहीं है। तो मेरे बराबर में जो बैठा था ना लड़का, गुरुजी ने उससे बुलवा दिया, उसने बोला कि मुझे 2 रोटी और चाहिए, तो उन्होंने 4 रोटी ला के दे दी, सब्जी भी ला के दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज का सत्संग गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के ब्लेसिंग से शुरू करती हूँ। कल मैं गुरुजी के मुंबई के गोरेगांव के आश्रम में गई थी। कल सोमवार था। 2-3 दिन पहले मुझे कुछ मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी की इच्छा है कि गरीब बच्चों में कड़ा प्रसाद बंटवा देना। मैंने कल सुबह वैसे ही किया जैसे गुरुजी ने बताया था, और कुछ हफ्ते भर पहले से मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी। मेरा 1 महीने से कुछ काम, ऑफिशियली काम अटका पड़ा था, जो हो नहीं रहा था। कल शाम को कुछ 2-3 दिन पहले फिर से गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ था। उसमें गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। और कल पूरे दिन भर गुरुजी के आश्रम से दर्शन करके आने के बाद में करीबन 2-3 घंटे में वो काम मोबाइल में कर रही थी और एकाएक 6 बजे तक वो काम मेरा कंप्लीट हो गया। आज वो खुशी है, जो काम मेरा 1 महीने से अटका पड़ा था, आज वो पूरी तरह से कंप्लीट होके क्लियर हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग मैं बहुत जल्दी करूँगी, और गुरुजी के ब्लेसिंग से मुझे जो घर ब्लेस हुआ है वहाँ मुझे शिफ्ट होना है। गुरुजी जल्दी मुझे ब्लेस करे कि मैं वहाँ जल्दी शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि मैं अपने घर में गणपति हर साल लाती हूँ, और
गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की इच्छा है कि मैं और अच्छे से सत्संग करूं, तो वो जैसे कहेंगे, वो जैसे मुझे कराएंगे, मैं वैसा सत्संग करूंगी। मेरी बहुत इच्छा है और मैं ज़रूर करूंगी। मैं कहीं चूक जाती हूँ तो गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं कुछ भूल जाती हूँ, पर गुरुजी हमें देने के लिए भूलते नहीं हैं। वो जो बोलते हैं वो हमें कैसे करके दे देते हैं। कहाँ हम अटके हैं, कहाँ से कैसे हमें बाहर निकालते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपका तिनका भर सत्संगत हूँ। आपने मुझे अपने से जोड़ा है और आज 3-4 महीने से मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, मेरी दुनिया बहुत बदल चुकी है। मैं मन से शांत हुई हूँ। जो खलबली मेरे मन में भरी पड़ी रहती थी कि कौन सा काम कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा, और वो सब काम गुरुपा ने कैसे कैसे करके क्लियर कर दिया। और मेरी खुशी के ठिकाने नहीं है। आज बहुत जल्द मैं अपने हक के घर में जाना चाहती हूँ और गुरुजी मुझे जल्दी वहाँ पे लेके जाएंगे, क्योंकि गुरुजी भी हमारे साथ आएंगे वहाँ पे। और मैं वो खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी, अगर मेरे कुछ बोलने में चूक भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्राची आंटी हमारी ये सत्संग माला की तरह पिरो के उस संगत में बना के सेंड करती है। उनके बेटे का कल जन्मदिन है। हमारी संगत की तरफ से उन्हें जन्मदिन मुबारक। गुरुजी का ब्लेस उन्हें बहुत मिले, वो बहुत बड़े बने, लाइफ में अच्छे बने। बस और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ये बोल के आज का सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ और अगले बड़े सत्संग की तैयारी मुझे करनी है और गुरुपा वो जल्दी मुझसे करवाएंगे। ये बोल के मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आज का सत्संग करने की वजह, गुरुजी बोलते हैं शुक्राना करो। हर रोज़ शुक्राना करने का मन करता है। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। हमारे रोज़ की लाइफ में गुरुजी ऐसे कोई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, खुशी की चीज़ें कर देती है कि शुक्राना भी कम पड़ जाता है। कल मैं और मेरे अंकल हस्बैंड ऑफिस के लिए निकले, तब मुझे ऑलवेज़ जब मैं घर से निकलती हूँ गुरुजी को प्रणाम करके निकलती हूँ, उनको साथ में रहने के लिए। हमारी तकलीफ़ों में साथ रहो, हमारी खुशियों में साथ रहो बोल के निकलती हूँ। जैसे ही हम बिल्डिंग के नीचे उतरे, 2 कदम आगे चले, मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। मेरे राइट साइड से ब्लैक कलर की तितली लेफ़्ट साइड तरफ उड़ती हुई चली गई। मैंने तुरंत ही जय गुरुजी बोल दिया। वैसे ही आज भी फिर से रोज़ की तरह मैं ऑफिस के लिए निकली। आज तो पैरोट कलर की बहुत सुंदर बड़ी सी तितली मेरे आसपास से जाते हुए मुझे दूर से दिखाई दी। गुरुजी हर रोज़ हमारे साथ रहते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैंने 2 दिन पहले एक सत्संग किया था, उसमें कहा था कि मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई है। उसमें से 50% तो काम हो गया है, 50% अभी भी बाकी है और वो भी जल्द ही गुरुजी करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तू आगे बढ़, तुझे तेरी जो भी तकलीफ़ें हैं मैं वो देख लूँगा।
और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी बहुत जल्दी मेरी वो तकलीफ़ भी दूर कर देंगे। आज जैसे ही मैं ऑफ़िस से घर पे आई और मैं कुछ किचन में कुछ चीज़ रखने के लिए चली गई, पैरों के नीचे मुझे एक छिपकली मरी पड़ी दिखाई दी। पता नहीं हमारे कौन से कर्म गुरुजी ने हमारे काट दिए और वो तितली छिपकली मुझे मरी पड़ी हुई वहाँ पे मिली। गुरुजी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है या कुछ भी किया है तो गुरुजी ने कहा है तू उसका टेंशन मत ले, वो सब मैं देख लूँगा, तू बस अपने कर्म अच्छे कर। बस हम अपने कर्म करते रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, किसी को हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ ना हो उसका ध्यान रखेंगे बस, और गुरुजी का नाम स्मरण करते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सत्संग जी। यही बोल के मैं आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी और गुरुजी का नाम जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारे ये सत्संग प्राची आंटी शेयर करती है। गुरुजी उन पे भी मेहर करे, सब सत्संग पे, सब संगत पे मेहर करे, उनकी सभी तकलीफ़ों को, उनके कर्म काट के उनकी तकलीफ़ें दूर करे। हम सबको आपसे जुड़ के जो खुशियाँ मिल रही है, मैं इस जन्म में वो कैसे आपकी सेवा करके उसे कम करूं, मुझे समझ में नहीं आता। बस एक ही बोलती हूँ कि आखिरी मरते दम तक हमारे साथ रहिए गुरुजी, हमें इसी तरह से अच्छे मार्ग पर लेके जाइए। और मैं क्या बोलूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु संगत जी, प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरा मैं तीसरा सत्संग करने जा रही हूँ। सत्संग के लिए गुरुजी मुझे कुछ दिनों से मैसेज फ्लैश कर रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर। आज कुछ ख़ास वजह है शुक्राना सत्संग करने की। गुरुजी ने इतनी तकलीफ़ों से मुझे बाहर निकाला है। लास्ट वीक मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। उनकी शुगर 400 के ऊपर हो गई थी और उनका एमआरआई करना पड़ा। एमआरआई के रिपोर्ट में उनके ब्रेन में क्लोट है करके डॉक्टर ने बताया। उनको आईसीयू में रखा था। 5 दिन तक मैं बाहर बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को जल्दी ठीक कर दीजिए, मेरे परिवार पर अपना साया रखिए। 5 दिनों में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को ऐसे ठीक कर दिया, वो सही सलामत घर पे आ गए। आज वो फिर से ऑफिस जाने लग गए। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने गुरुजी से और कुछ अरदास लगाई है और बहुत जल्दी मैं अपना इसके बाद का शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी के आशीर्वाद से। बस इतना सही कह के मैं आज ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग जो भी अंकल आंटी मेरा शेयर करेंगे उन पे भी गुरुजी मेहर करे। हर संगत पे गुरुजी मेहर करे। मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल हस्बैंड पे मेहर करे। आप सभी को जय गुरुजी। धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम वर्षा पारिक है। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। आज शुक्राना सत्संग करने का
मुझे गुरुजी ने आदेश दिया है और मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। उसकी वजह एक ये भी है कि आज सावन का पहला सोमवार है। और दूसरी खुशी की बात यह है, दूसरा सत्संग करने की खुशी की बात यह है कि संगत जी, आज मैं मुंबई के गोरेगांव आश्रम में गुरुजी का दर्शन करने के लिए मेरे अंकल हस्बैंड के साथ गई थी। मुझे बहुत खुशी हुई वहाँ पे बैठ के गुरुजी का दर्शन किया। 10-15 मिनट आराम से बैठ के आज इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी एक अरदास भी गुरुजी को लगाई है। वो जैसे ही अरदास मेरी पूरी हो जाएगी, मैं दूसरा सत्संग जल्द से जल्द शेयर करूँगी। बस यही बोल के मैं आज अपना ये सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तनश्वी का एक सत्संग कर रही हूँ। तनश्वी सेकंड क्लास में हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाती थी, ऑलमोस्ट 20 में से 10 में से, क्योंकि सेकंड क्लास में क्या था कि तनश्वी को जो क्वेश्चन पेपर मिलता था आंसर्स उसी में लिखने होते थे, टाइम कम लगता था। प्लस तनश्वी की रीडिंग थोड़ी सी स्लो है और तनश्वी को सेकंड क्लास तक मैम रीड करती थी क्लास में सबके लिए। लेकिन थर्ड क्लास में ट्रांजिशन हो गया और थर्ड क्लास में टीचर्स ने ये कह दिया कि अब आप लोग बड़े हो गए हो, हम रीड नहीं करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर का एक भी क्वेश्चन मैम नहीं रीड करती हैं थर्ड क्लास में आने के बाद से। और तनश्वी के हर सब्जेक्ट में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, जो अनसीन पैसेज होता है। मैथ्स में आता है तो वर्ड प्रॉब्लम, हिंदी में तो अपठित गद्यांश, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मतलब हर सब्जेक्ट में एक बड़ा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का होता है, जिसमें तनश्वी का सारा टाइम जो है रीडिंग में ही निकल जाता है। तो वो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाती थी। उसको पूरा पेपर आता था, 50 मिनट्स का पेपर होता है। मैं घर पे आके करवाती थी तो वो पूरा पेपर कर देती थी, पूरा पेपर सुनाती थी, लेकिन उसको टाइम लगता था। मतलब उसको 50 मिनट्स में अटेम्प्ट नहीं कर पाती है वो, क्योंकि रीडिंग खुद से करनी है। तो हर पेपर उसका अनअटेम्प्टेड रहा, मतलब वो पेपर ही नहीं करके आ पाती थी। ये देखिए, उसकी थोड़ा ही करती थी और पीछे फिर पूरा ब्लैंक, क्योंकि वो 2 या 3 क्वेश्चन कर पाती और फिर मैम 50 मिनट्स हो जाते और मैम पेपर ले लेती। तो आता, मतलब तनश्वी इंटेलिजेंट है, आता वो सब कुछ है, आके सब कुछ सुनाती थी, पर रोती भी आती थी कि मम्मी मेरा पेपर छूट गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे 20 में से 10 मार्क्स हिंदी में, फिर इसमें 20 में से 12 मार्क्स इसके EVS में, और इसके मैथ में, जिसमें ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, 20 में से 9 मार्क्स, क्योंकि इसका पेपर ही छूट गया। तो क्या हुआ कि मतलब मैंने तो गुरुजी से बस यही अरदास लगाई, गुरुजी तनश्वी को सब कुछ आता है लेकिन उसकी स्पीड स्लो होने की वजह से उसका पेपर छूट जाता है, गुरुजी प्लीज़ उसको स्पीड बख्शो। तो मैंने तो ये तीनों शीट मिली थी, जब तक मैंने ये तीनों शीट उठा के गुरुजी के सामने रख दी थी कि आप ही संभालने वाले हो, बच्चा बुद्धू तो नहीं है, आता उसको सब कुछ है, तो फिर आप ही इसकी स्पीड बढ़ाओ, कुछ हेल्प करो। तो जय गुरुजी ने ही रास्ता दिखाया। मैंने इसका पूरा रीडिंग पर भी ध्यान दे रही हूँ मैं, क्योंकि रीडिंग की वजह से ही राइटिंग भी स्लो है। तो अब आप देखिए, गुरुजी के शिव चालीसा के नीचे मैंने ये शीट रख दी और सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। गुरुजी, बुरा लगता है, इतनी मेहनत करती हूँ मैं तनश्वी के साथ, उसके बाद भी मार्क्स पूरे नहीं आ पा रहे। इस वजह से नहीं कि उसको आता नहीं है, इस वजह से कि उसकी स्पीड स्लो है। तो देखिए गुरुजी का चमत्कार, देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग देखिए। इंग्लिश में, जिसमें इतना बड़ा अनसीन पैसेज आया था, हालांकि मैंने मैम को भी रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप पढ़ दीजिए, लेकिन मैंने मैम को EVS और बाकी सब में भी किया था, पर बाकी सब्जेक्ट्स में मैम ने रीडिंग नहीं किया, लेकिन इस सब्जेक्ट में मैम ने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रीड कर दिया था। तो तनश्वी के देखिए, तनश्वी के 20 में से 18.5 आए, जिसका लास्ट क्वेश्चन तनश्वी का 2 मार्क्स का था। एक इसका छूट गया था, ये आई लिख के ये अटेम्प्ट नहीं कर पाई, ये वाला इसका छूट गया था, वरना इसके 19.5 आते, 1 मार्क्स मिला है इसको, 2 मार्क्स मिल सकते थे इसमें, लेकिन इसका यहाँ पे ये वाला छूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, इसके 18.5 आए, वेरी गुड मिला। और इसके बाद इसका तेलुगु का एग्जाम हुआ, जिसके आज मार्क्स दिखाए हैं लेकिन पेपर नहीं मिला, उसमें इसके 20 आउट ऑफ 20 आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने जैसे ही शीट देखी, गुरुजी के सामने जोत जलाई, बस गुरुजी अब नो लुकिंग बैक कर देना,
तनश्वी होशियार है, इसे सब आता है, बस स्पीड की प्रॉब्लम है। गुरुजी स्पीड बख्शना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं और गुरुजी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये मेरी बेटी का सत्संग है और मतलब मैं सब कुछ गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया था। मैं अपनी पूरी मेहनत कराती हूँ और बाकी सब गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपने मेरी बेटी को स्पीड बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर माँ, हर स्टूडेंट की माँ सब कुछ मेहनत कराए, पूरी हार्ड वर्क कराए, लेकिन बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दे। हम अपनी मेहनत करते हैं और फल गुरुजी पर छोड़ देते हैं, तो गुरुजी ऐसे ही मदद करते हैं। अब गुरुजी से अरदास है, गुरुजी अब नो लुकिंग बैक करा देना। आप तनश्वी की स्पीड इसी तरह से बढ़ाए रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे साथ एक बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ। आज 11 जुलाई है और मैं शाम के टाइम पे मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं उसको विश करने के लिए गई थी अपनी फ्रेंड के घर। तो मेरे को वहीं पर बैठे बैठे DTDC का सोसाइटी की ऐप में नोटिफिकेशन आया। तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड का कोई पार्सल होगा और उन्होंने फ़ोन किया। तो मैंने बोला भैया ठीक है, आप घर के बाहर चेयर पे रख दीजिए, मैं आगे कलेक्ट कर लूँगी। तो जब मैं आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे जो चेयर पे जो पैकेट रखा था उस पर जो है गुरुजी, ये पैकेट है DTDC का, उसमें ये लिखा हुआ था, जय गुरुजी, कृपया ध्यान से खोलें, इसमें गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी है। जय गुरुजी। मतलब मुझे जो है देखते ही एकदम मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि क्या हुआ था कि कुछ रोज़ पहले RJ प्राची आंटी हैं, उनका एक ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है सत्संग का, जिन्होंने कुछ टाइम पहले मेरा सत्संग भी शेयर किया था यूट्यूब पे। उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि एक शिल्पा आंटी हैं, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स भेजती हैं घर पे। तो मैंने भी शिल्पा आंटी को मैसेज किया था कि आंटी क्या आप मुझे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स भेज सकती हैं। तो मुझे बिल्कुल मैं मैसेज करके और शायद मेरे दिमाग से भी निकल गया, लेकिन शिल्पा आंटी, गुरुजी ब्लेस करें आपको और आपके परिवार को। आपने मुझे ध्यान रखा और आपने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स भेजी। आज मुझे वो ब्लेसिंग्स रिसीव हुई हैं। आई थिंक मैंने 15 दिन हो गए होंगे इन बातों को, जब मैंने व्हाट्सएप पे शिल्पा आंटी को मैसेज किया था। और ये शायद गुरुजी ने उनको सेवा दी हुई है कि वो ऐसे ब्लेसिंग्स भेज रही हैं, और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है उनको कि वो सबको, मतलब उन्होंने कोई एक 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया, और वो अपनी मतलब खुद ही ये सेवा कर रही हैं कि वो DTDC से भेज रही हैं। इतना बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे भेजी, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इतना ब्लेस्ड दिन है आज मेरा कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी प्यारी गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो भेजी हैं। ये उन्होंने कितनी प्यारी हैंडराइटिंग में उन्होंने गुरुजी, जय गुरुजी लिखा है। और ये मैं एनवेलप भी बहुत संभाल के रखने वाली हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको उन्होंने क्या क्या भेजा है। शिल्पा आंटी, थैंक यू सो मच। गुरुजी का ये वाला बहुत ही प्यारा स्वरूप उन्होंने भेजा है। और एक गुरुजी का ये उन्होंने स्टिकर भेजा है, जो मैं अपने जो हस्बैंड के कार पे लगाने वाली हूँ। और ये उन्होंने गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप भेजा है। ये इसमें पीछे चरण भी हैं गुरुजी के। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स आपने भेजी हैं। एक गुरुजी का उन्होंने ये भेजा है, ये देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मतलब गुरुजी का तो सभी कुछ बहुत सुंदर होता है। और एक गुरुजी का बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा लॉकेट है, छोटा सा, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लॉकेट भेजा है। और एक उन्होंने ये ब्रेसलेट भेजा है। आंटी, मैं जितना शुक्राना करूं आपका भी वो कम है। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजी और मेरा तो दिन ही बन गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शिल्पा आंटी का शुक्राना, और RJ प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने ये ग्रुप में बताया, और जिस वजह से हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।